गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त कोच मेंटर एच श्रीवास्तव सर फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज फिर लेके आया हूं आपका अगला पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज पूरी जो 61 से लेके हम 70 तक आज टेकअप करने वाले हैं। इसमें क्रिटिकल रेजिस्टेंसेज होंगे, पावर कंजम्पशन होगा, उनका कैलकुलेशन होगा, उनके करंट कैलकुलेशन होगा और वेरियस सर्किट डायग्राम शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह से है बच्चों। और ये पॉइंट है एक P और दूसरा पॉइंट है Q। ठीक है, इनके रेजिस्टेंसेज हैं, ये वाला 7 ओम है, ये वाला 3 ओम है, ये वाला 1 ओम है, दिस इज 6 ओम एंड दिस वन इज 4 ओम। ठीक है, तो ये ढेर सारे रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, क्या करना है हमें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q के बीच में दो रूट है, यहाँ पे R लिख लेते हैं, यहाँ पे S लिख लेते हैं। तो एक रूट है थ्रू PRQ the effective resistance। और ये क्या होगा बच्चों, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R सीरीज, इसको S1 कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 7 + 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम। ना अगेन through PSQ, again through PSQ, the effective resistance, ये भी सीरीज में है तो RS2 कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 6 + 4 एंड दैट अगेन विल बी 10 ओम। ठीक है, नाउ दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ये कॉम्बिनेशन है, अब कैसे हो जाएगा हमारा, तो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, और तीनों क्या है, इसको ये पॉइंट अगर तीनों का P मान लें इस जंक्शन को, तो ये जंक्शन हमारा Q हो जाएगा। इट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा, ये जो है 1 ओम है बीच वाला, और ये अगेन 10 ओम का हो गया। ठीक है, तो अब हमें लिखता है नाउ द इफेक्टिव resistance between P and Q will be equal to 1/RP, क्योंकि पैरेलल में है ये, इसको हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड दिस विल बी 1/10 + 1/1 + 1/10 अगेन। और जब इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा। दैट विल इक्वल टू 12/10 एंड हैंस RP will be equal to 10/10
12। ठीक है बच्चों, आरपी कितना हो जाएगा 10/12। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा हमारा 0. ये हो जाएगा 8 6 48 यानी 8 और 2 बच जाएगा तो 3। ठीक है, तो इतना ही तक रखते हैं 2 डिजिट तक और इतना रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। वैसे देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन हमारा है 2 कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। ठीक है, 2 कंडक्टर है 5 ओम और 10 ओम के, आर फर्स्ट ज्वाइन इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। इन ईच केस वोल्टेज अप्लाइड इज 20 वोल्ट। करना क्या हमको, पहला काम क्या करना है हमको बच्चों, पहले हमें ड्रा करना है सर्किट डायग्राम टू शो द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज कंडक्टर्स इन ईच केस। कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ये 2 कंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया और दोनों कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज कितना है बच्चों, ये वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। ठीक है, ये 20 वोल्ट है। रेजिस्टेंसेज कितना है, पहला 5 ओम है और दूसरा कितना है 10 ओम है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम पैरेलल के लिए हो गया। सीरीज वाले के लिए भी ड्रा कर लेते हैं। सीरीज के लिए बैटरी वही बैटरी तो सेम है दोनों केस में। ठीक है, इन ईच केस वोल्टेज इज सेम। तो इसमें क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस 5 ओम, एक रेजिस्टेंस 10 ओम और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा मान लीजिए 5 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो पहला केस तो होगा कि दोनों का हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। यहाँ पे भी वोल्टेज लिख लीजिए 20 वोल्ट। ठीक है, in which combination the voltage across the conductor A and B be the same। ठीक है, इस केस में दूसरे वाले का आंसर जब लिखेंगे बी वाले का, तो बी वाले में क्या होगा, हमको पता है कि द वोल्टेज across A and B remains same only when these are connected in series। ठीक है, सी पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, इन विच कॉम्बिनेशन विल द करंट थ्रू ए एंड बी द सेम। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि करंट जो है सेम किस में होगा, जब वो सीरीज में होंगे। ठीक है, द करंट थ्रू ए एंड बी विल remain same only when they are connected in series। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये जानते हैं। अब उसके बाद क्योंकि पैरेलल में तो अलग अलग हो जाएगा दोनों ब्रांच में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच अरेंजमेंट। अब डी पोर्शन हम करते हैं। डी पोर्शन में पहला क्या है, व्हेन इन पैरेलल then Rp will be equal to 10 into 5 divided by 10 plus 5। ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं कई सारे टाइम में। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो 15 3 जा 45.33। ठीक है, इतना हो जाएगा पैरेलल की कंडीशन में रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और दूसरे केस में व्हेन दे आर इन सीरीज
when in series then RS will be equal to 5 plus 10 and that will be equal to 15 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये चारों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ए वाला तो यहाँ इसको हम ए लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों सर्किट डायग्राम यहाँ ड्रा किया है। ठीक है, बी सी एंड डी हो गया सारा। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द सर्किट डायग्राम शोन हियर। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं सीरीज में। तीन रजिस्टर हैं सीरीज में, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 एंड रजिस्टर नंबर 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इधर रिटर्न पाथ में यहाँ पे एक प्लग की है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है बच्चों, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट की बैटरी है। इनका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, इनके वेरियस पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब कह क्या रहा है वो देखते हैं। कंसीडर द सर्किट डायग्राम शोन हियर, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें पता है कि ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस वुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा R सीरीज। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बोला है, अमीटर रीडिंग, अमीटर विल रीड द करंट the current flowing through the circuit, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम सर्किट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई विल बी वी बाई आर, और आर क्या होगा यहाँ पे, आर एस होगा। वी क्या है, 3 वोल्ट है, आर एस क्या है, 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 एम्प्स। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगा 0.5 एम्प्स। ठीक है बच्चों, तीसरा पार्ट हम लेते हैं द वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है, अब वोल्टमीटर इन्होंने कहाँ लगाया है, ये ए और बी के बीच में वोल्टमीटर एक लगा हुआ है। द वोल्टमीटर विल रीड द वोल्टेज ड्रॉप across 1 ohm resistor। तो V क्या हो जाएगा, I इंटू R 1 and that will be equal to 0.5 into 1 and will be equal to 0.5 volts। ये वोल्टमीटर हमारा रीड करेगा। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है इसमें, वोल्टमीटर की रीडिंग हमारा तीनों केसेस में हमें बताना है। तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग कहाँ कहाँ के बीच में हुई, ये होगा ए एंड बी के बीच में। ठीक है,
अब यहाँ पे पहला केस है। दूसरा केस में वोल्टेज B एंड C के बीच में अगर निकालना है तो ये हो जाएगा I इंटू R2 एंड दैट विल बी 0.5 इंटू 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, दूसरे केस में 1.5 वोल्ट हो गया। तीसरे केस क्या होगा, V का C और D के बीच में, तो C और D के बीच में I इंटू R3 हो जाएगा। I विल रिमेन सेम क्योंकि सब सीरीज में है, और R3 क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे सब आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली करेंगे, आराम से करेंगे, बिना पैनिक हुए करेंगे, तो आप सारा कुछ कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको हमने इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस दे रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, अब इनका फिगर क्या है, ये एक ट्रायंगल बनाया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल है, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाया है, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी रजिस्टर लगाया हुआ है, और इस आर्म में उन्होंने बैटरी लगाया हुआ है। ठीक है, ये 3 वोल्ट का है। उसके बाद क्या लगाया है, एक प्लग की लगाया हुआ है, और इसके बाद लगाया है एक एमीटर। ठीक है, ये एमीटर लगाया हुआ है, और इसको यहाँ से मिला दिया है। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेज बनाने का, सर्किट डायग्राम बनाने का आपका तरीका है कि पहले ट्रायंगल वाला फॉर्म बना लें, उसके बाद बीच बीच में रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू रखते हैं, इनका नाम रख लेते हैं। पहले ये पॉइंट है M, L, ये है N, ये है K एंड दिस वन इज P। ठीक है, इनके सबके नाम हो गए। इनकी वैल्यू रखते हैं। ये हो गया 3 ओम, ये भी 3 ओम है, एंड दिस वन इज आल्सो 3 ओम। ये है 0.5, ये भी है आपका 0.5 ओम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 3 वोल्ट की ये बैटरी हमने लगा दी है। तो ये हो गया हमारे सर्किट का डायग्राम। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एमीटर रीडिंग। अब ये एमीटर कितना रीड करेगा, एमीटर कितना रीड करेगा वो हमें पता करना है। कि वो कैसे पता चलेगा कि हमारा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या पता करना है बच्चों, ये पता करना है एमीटर रीडिंग एंड इट विल शो the current flowing through the circuit। ठीक है, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म CKT लिखते आए हैं, तो यहाँ भी लिख लेते हैं। अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप टेकअप करना है। पहले हम क्या करेंगे, LMN का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रूट LMN। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए LMN का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 3 क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, तो ये 6 ओम हो जाएगा। नाउ ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन L एंड N, ये क्या हो जाएगा, अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाला, ये और ये दोनों ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
6 into 3 divided by 6 plus 3, and that will be equal to 18 divided by 9 equals to 2 ओम। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि L और N के बीच में ये 2 ओम हो गया, तो हमारा सर्किट कैसे बन गया, फाइनल सर्किट क्या बन गया, एक 0.5 ओम का रेजिस्टेंस, एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और तीसरा 0.5 ओम का अगेन, और उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ये बैटरी, ये प्लग की, और ये हो जाएगा हमारा मीटर, और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल रेजिस्टेंस हुआ। तो फाइनल रेजिस्टेंस में पहले वाला एल एंड एन के बीच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ था, ये हुआ था 2 ओम का। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पहले 0.5 ओम वाला लिखना है, ये वाला, फिर उसके बाद इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2 ओम का, और ये हो जाएगा 0.5 ओम्स अगेन। ठीक है, अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो यहाँ जो करंट बहेगा वही तो मीटर शो करेगा। तो तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस तीसरे कंडीशन में, फाइनल पोजीशन में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन K and P will be equal to 0.5 plus 2 plus 0.5, and that will be equal to 3 ohm। ठीक है, hence effective करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R, और ये हो जाएगा वोल्टेज कितना है बच्चों, 3 वोल्ट है, और करंट हमारा रेजिस्टेंस कितना है हमारा, ये भी 3 ओम आया, दैट मीन्स इफेक्टिव करंट क्या होगा 1 एम्प्स। ठीक है, तो अमीटर कितना रीड करेगा बच्चों, यही, एंड हेंस द अमीटर would read 1 amps only। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 65, और 65 का क्या सर्किट डायग्राम है, इसको भी बना लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम क्या है, पहले एक अमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एक और रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली एक बैटरी से कनेक्टेड है, और ये अगेन इट इज़ गोइंग टू अ की प्लग। ठीक है, और ये फाइनली ये सर्किट आपका ज्वाइंट हो गया। ये है आपका मीटर, यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं, एक इसके क्रॉस में लगा हुआ है, और 1 वोल्ट मीटर इसके क्रॉस में भी लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये वोल्ट मीटर कितना का है, ये वोल्ट मीटर ये है, ये 6 वोल्ट का है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस पता करना है, इट इज़ नॉट नोन, तो हमने इसको R लिख लिया। बैटरी का वोल्टेज भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता करना है, पहले में क्या पता, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, वैल्यू ऑफ R हमें पता करना है। ठीक है, ये, और दूसरा क्या पता करना है, ये तो हमें A में पता करना है, B में पता क्या करना है, रीडिंग ऑफ अमीटर। ठीक है, अमीटर की रीडिंग, ये दोनों सीरीज में है, तो इसलिए जो भी अमीटर रीड करेगा वो सेम रहेगा। सॉरी, ये करंट इधर को फ्लो करेगा क्योंकि पॉजिटिव इधर है, एंड इट विल गो बैक टू दिस साइड। तो
आई हमें पता करना है, ठीक है, आई कितना है ये पता करना है। और तीसरा क्या पता करना है कि बैटरी वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, ये पता करना है हमें। अब बैटरी ऑफ द वोल्टेज से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस, एक में 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, एक में 12 वोल्ट हो रहा है, तो दोनों को मिला के जो भी होगा वो बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा। तो हम सी वाले पार्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे बैटरी वोल्टेज वुड बी 6 + 12 दैट इज 18 वोल्ट। लेकिन करंट से पहले हमें क्या पता करना होगा, ए पोर्शन वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो आर पता करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहने वाली करंट आई सेम होगा, तो पहले इसमें आई बराबर क्या होगा, V/R होगा, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे R2 लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है इस वाले का, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसको एक बार मैं इसका कलर चेंज करके आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हो जाएगा I × R के, ठीक है। I तो उस हिसाब से क्या होगा, V विल बी इक्वल टू I × R, और तो इससे हमें I पता चल पाएगा, हेंस I वुड बी इक्वल टू V/R, और ये हो जाएगा इतना, और ये जब आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 एम्स, ठीक है। अब बच्चों इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर 2 एम्स करंट फ्लो कर रहा है तो इसके रेजिस्टेंस के थ्रू भी 2 एम ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों ही सीरीज में हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू अब निकालने के लिए क्या करेंगे, R विल बी इक्वल टू V/I, और V कितना है, ये दिया हुआ 6 वोल्ट दिया हुआ है, इसके अक्रॉस में कितना दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, तो 6 डिवाइडेड बाई I कितना है, करंट तो हमारा उतना ही फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 2 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम हो गया वैल्यू ऑफ R का, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, अमीटर रीडिंग हमने आपको बता दिया कि अमीटर 2 एम्स रीड करेगा, रेजिस्टेंस 2 ये हो जाएगा 3 ओम्स हो जाएगा। अब हमें वोल्टेज ऑफ बैटरी वो भी हमने बता दिया है, तो इसका मतलब हमने लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। तो ये हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको हम टेकअप करते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 66 को लेकर के। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।